अ सम ऑफ रुपीज 1550 वॉज लेंट पार्टली, फिर से पार्टली दे रहा है एट 5% एंड पार्टली एट 8%। मतलब क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है। सम यानी क्या हो गया, प्रिंसिपल। टोटल प्रिंसिपल कितना है 1550 है। क्या ऐसा कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी है, जैसा अभी किए थे पीछे वाला वैसी ही टाइप का क्वेश्चन है। दो जगह पे दे रहा है। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले केस में कितना है 5% और रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे केस में कितना है 8%। तो पार्टली के टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। पार्टली बोल रहा है मतलब कुछ पैसा इधर कुछ पैसा उधर। पहले केस में कितना है हमको मालूम है क्या, नहीं, तो हम उसको क्या ले लेंगे x। तो टोटल जो पैसा ले रहे हैं दो जगह से ले रहे हैं, पहला 5% पे, दूसरा 8% पे। तो पहला हो गया प्रिंसिपल P1 जो 5% वाला हो गया, P2 हो गया जो 8% वाला हो गया। यहाँ पे P1 की वैल्यू हमने क्या ले लिए x, यानी 1550 की वैल्यू क्या आएंगे x प्लस P2। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए P2 की, यहाँ पे प्लस x इधर गया तो माइनस x, तो P2 क्या मिलेगा 1550 माइनस x, यानी प्रिंसिपल इन सेकंड केस कितना हो गया 1550 माइनस x। ये तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेपर में ऐसा एक्सप्लेन करते बैठोगे क्या आप? नहीं, आप डायरेक्ट लोगे कि P1 को ले लोगे x, तो P2 ऑटोमेटिकली कितना मिल जाएगा 1550 माइनस x। जहां पे जैसे आपने निकी के केस में 12% वाले में आपने ले लिया था x प्रिंसिपल, तो दूसरे वाले केस में ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x। याद रखना, ये याद रखना। जब याद रखोगे तभी पेपर में आसानी से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो वहां पे बहुत टाइम जाएगा। आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम नहीं होता है, ठीक है, टाइम की कदर करना पड़ता है वहां पे। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर, भाई टाइम पीरियड भी बता दी कितना है 3 ईयर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, बड़ा सोपी है यहां तक क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द टोटल इंटरेस्ट यानी क्या बता रहा है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 300 रुपए मिल रहा है। क्या एक ही इससे मिला? नहीं मिला। पहले केस में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा उसको ले लो, ऐसा है 1। दूसरे इसमें जो मिला होगा उसको ले लो, ऐसा है 2। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन सेकेंड केस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आराम से समझ रहा है। आपको क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मनी लेंट एट 5% टू एट 8%, यानी क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ मनी लेंट एट 5%। 5% पे कितनी मनी लेंट कर रहे हैं P1 टू लेंट एट 8%। रेशियो निकालना है, डिवाइड बाय किससे, P2 से। ये समझा क्या निकालना है, P1 अपॉन P2 के निकालना है। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मनी, रेशियो बोल रहा है डिवाइड किस किस का, मनी लेंट एट 5%। 5% पे कितना कर रहे हैं P1 अपॉन P2। P2 कितना है यहाँ पे 8%। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझ रहा है? चलो क्या बोल रहा है, 300 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस क्या रहेगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट केस में कितना है 5, टाइम पीरियड कितना है 3 अपॉन 100। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है। प्लस फिर से सेकेंड केस में प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 1550 माइनस एक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 इंटू टाइम पीरियड कितना है 3 अपॉन 100। कुछ कटते हुए दिख रहा है? दिख रहा है जी मेरे को, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है और ये 3 के टेबल में आता है। तो डिवाइड दिस बाय 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड हुआ तो क्या मिलेगा 100। यहाँ पे क्या बचा 5x अपॉन 100। ये क्या किया समझा, यहाँ पे भी 3 3 कैंसल। भाई कर दूं, क्या कर रहा हूं समझो। 300 डिवाइड हो गया 3 से, x इंटू 5 इंटू 3। अगर लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड किया 3 से तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं, वो भी कैसे डिवाइड हो गया 3 से। ये भी डिवाइड हो गया 3 से, 3 3 कैंसल, 3 3 कैंसल। 3 के टेबल में 100 था, ऐसा डायरेक्ट निकालते आना चाहिए कि 3 से कट गया। यहाँ पे दिख रहा ना 3 3 3 से कट गया, 300 था। 5x अपॉन 100, बस तो आपको ये 100 भी एक ही स्टेप पे लेके आना चाहिए, लेकिन मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि एकदम से एकदम बवाल ना हो जाए। तो क्या होगा यहाँ पे 1550 माइनस एक्स, ये 3 कट गया तो क्या बचा यहाँ पे 8 अपॉन 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते बड़े आराम से। कैसे करेंगे, यहाँ पे 100 दोनों में कहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा आपको 100, 2 0 पहले से तो 2 0 और आ गए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 5x प्लस ब्रैकेट होगा ओपन, 8 जाएगा अंदर, 8 0 जा 0
8 5 जा 40 कैरी 4 8 5 जा 40 40 प्लस 4 44 8 1 जा 8 8 प्लस 2 12 माइनस 8 इंटू एक्स। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपी है, यहां तक समझ रहा है पक्के में। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 5x में से 8x गया यानी माइनस 3x। वैसे एक एक स्टेप ही करते हैं यार, कंफ्यूज हो जाऊंगा तो आपत हो जाएंगे। 5x में से 8x गया तो कितना बचेगा, माइनस 3x बचेगा। यहाँ पे माइनस 3x, इधर गया तो प्लस 3x। 12400 जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस 10,000, इधर गया तो माइनस 10,000। तो 3x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 12400 में से 1000 कैंसिल करना है तो क्या मिलेगा आपको 2400। कैसे निकाले समझा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0। क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे 3, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा 2400 अपॉन 3 मिलेगा। 3 के टेबल में 24 आता है क्या, आता है। कितना 3 8 जा 24 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 800। x कैसे इक्वल है मेरा p1 से है क्या, p1 की वैल्यू कैसे इक्वल थी x से, जो कितना आया 800। तो बताइए p2 कितना आएगा, दूसरी स्कीम में कितना पैसा डाल रहे हो भाई, याद है 1550 माइनस एक्स कितना था 1550 माइनस एक्स, यानी 1550 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 800। तो बताओ 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 7, यानी P2 की वैल्यू कितनी आई 750। आपको क्या पूछ रहा है, दोनों का रेशियो यानी P1 अपॉन P2 कितना आएगा 800 अपॉन 750 आएगा क्या, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, यानी क्या आ रहा है 1010 कैंसल, और इसको भी अगर ऐसा कैंसिल कर देते यानी क्या आ रहा है 8 अपॉन 7.5 आ रहा है। समझा क्या किया मैंने, दोनों को 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ रहा है 8 अपॉन 7.5। देखो 8 अपॉन 7.5 दिया हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे लेकिन 16 दिख रहा है। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा P1 अपॉन P2, 8 भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, 7.5 भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15, एक डिजिट के बाद पॉइंट यानी 15.0। 15.0 को क्या लिख सकता हूं मैं 15, यानी क्या आ रहा है 16 अपॉन 15। तो ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर। क्या है आंसर 16 अपॉन 15। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, ये था आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, सोपी था क्वेश्चन, इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या नहीं। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझा है और थोड़ा सा दिमाग है आपके पास तो आप ये क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको प्लीज कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज मैसेज करके पूछ लो, अपन कोशिश करेंगे कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आए। हार्ड क्वेश्चन देख के टॉपिक छोड़ना नहीं, क्योंकि ये PYQs है, ऐसा क्वेश्चन फिर से आ सकता है। आपकी किस्मत हमेशा अच्छी हो, जरूरी है क्या नहीं, यही मान के चलना कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा बेकार है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट, समझ रहा है सबको? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो और इसको रिवाइज करो। क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ ₹1550 यानी प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल कितना है 1550। दो जगह पे स्कीम आ रहा है P1 और P2। कैसे लिया, क्योंकि आपको बोल रहा है कि 1550 लेंट किया था पार्टली, कितने पे 5% पे एंड 8% पे। तो हमने पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 5%, दूसरे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। पहले इसका प्रिंसिपल हमने अज्यूम कर लिया x, जैसे आपने अज्यूम कर लिया x, दूसरे का आंख मूंद करके लिखना, क्या आएगा 1550 माइनस x। ऐसा ही पेपर में करना है, पेपर में टाइम वेस्ट करना है क्या नहीं, क्योंकि टाइम इज मनी। क्या बोल रहा है, द टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 3 ईयर। टाइम पीरियड भी बता दिया भाव ने, कितना है 3 ईयर है क्या, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, बोले 300 रुपए मिल रहा है क्या। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ एक जगह से मिलेगा क्या नहीं, पहले भी स्कीम से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरी भी स्कीम से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 आएगा। सिंपल इंटरेस्ट 1 कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल हो गया x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम पीरियड 3 अपॉन 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या आएगा, प्रिंसिपल कितना है 1550 माइनस x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8, टाइम पीरियड 3 अपॉन 100। अरे आएगा यहाँ पे क्या आएगा 300। 3 के टेबल यहाँ पे भी 3 आता है, यहाँ पे भी 3 आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, कितने जा 100। तो 3 3 3
कैंसल, कोई दिक्कत, कोई डाउट? 5 इंटू एक्स 5x प्लस 8 जीरो जा 0, ये 0 है, हाँ मैं कुछ ज्यादा ही फॉर्म में आ गया। 8 जीरो जा 0, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12 आएगा, कोई दिक्कत, कोई डाउट? 8 इंटू एक्स 8x, यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? पहले से 2 जीरो थे और 2 जीरो आ गए तो कितने जीरो हो गए? 4 जीरो, कोई दिक्कत, कोई डाउट? 5x में से 8x गया तो कितना बचा? -3x, इधर -3x, इधर गया तो +3x आएगा। ऐसा करना है पेपर में। यहाँ पे 12,400 में से 10,000 गया तो कितना बचेगा? 2,400 बचेगा। x की वैल्यू चाहिए, 3 के टेबल में 24 आता है क्या? आता है। कितने जा? 8 जाता है। x की वैल्यू कितनी आई? 800 आई क्या? कोई दिक्कत, कोई डाउट? x का ऐसे इक्वल था p से, p इक्वल है p1 इक्वल टू x था ना, पहले केस का प्रिंसिपल था x, कितना है? 800। तो दूसरे केस का प्रिंसिपल क्या आएगा? क्या लिए थे हमने? 1550 माइनस एक्स, यानी 1550 माइनस 800 कितना आएगा? 750। हमको क्या की वैल्यू चाहिए? P1 अपॉन P2 की, कितना आएगा? 800 अपॉन 750। मेरे को दिख रहा है ऊपर 3 डिजिट दिख रहे हैं, नीचे 3 डिजिट दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 जीरो दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा? 1 0 1 0 काट सकता हूँ, या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इसी को लिख सकता हूँ 8 अपॉन 7.5। 8 अपॉन 7.5 कैसे लिखा मैंने? न्यूमरेटर को। अगर ये आपको समझा नहीं है तो एक बार देख लो इसको, ठीक है? क्या किया मैंने? कैसा था? यहाँ पे 800 था, यहाँ पे 750 था ऐसा। मैंने क्या किया? 800 को भी डिवाइड कर दिया 100 से, और मैंने 750 को भी डिवाइड कर दिया 100 से। मैं जब दोनों चीजें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करूंगा तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। तो क्या मिला? ऊपर 100 से डिवाइड होने के बाद बचा 8, नीचे बचा 7.5। 8 अपॉन 7.5 ऐसा दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 0.5 है यहाँ पे बताया था। 0.5 रहा तो 2 से, 0.25 रहा या तो 0.75 रहा तो 4 से। याद है ना पक्के में? 8 2 जा 16, 7.5 2 जा 15, यानी क्या आंसर? 16 अपॉन 15। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये एक लो होमवर्क आपके लिए। क्या दिया हुआ है? एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज इज इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ शेयर, यानी टोटल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीज। ये होमवर्क रहेगा, हाँ मैं सॉल्व नहीं करने वाला। द फर्स्ट यील्ड एट एन इंटरेस्ट ऑफ 9%। पहले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। सेकेंड केस में कितना है? 11%। इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 ईयर दिया हुआ है क्या? इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज 9.34%। क्या बोल रहा है? टोटल इंटरेस्ट बोल रहा है, ठीक है? यानी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9.34%। किसका 9.34% आएगा? प्रिंसिपल का आएगा। याद रखना, हमेशा ब्याज काय में मिलता है? प्रिंसिपल पे। तो जब बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज 9.34, यानी 9.34 ऑफ प्रिंसिपल। 9.34 निकालते क्या? नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 9 कितना आएगा? 36। 36 प्लस 3 कितना आएगा? 39/4। प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख रुपीज है क्या? तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट, जो भी मिलेगा, मैं नहीं निकाल रहा। ये क्या रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन सेकेंड केस रहेगा। अब यहाँ पे हमको तो ये नहीं मालूम पहले इसमें कितना इन्वेस्ट किया, दूसरे इसमें कितना किया, तो पहले केस में क्या ले लेंगे? x। तो दूसरे केस का क्या मिल जाएगा? 1 लाख माइनस x। पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, इसको करो सॉल्व, इसका आंसर पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में नहीं कर रहे हो भाई, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे कर दो, कहीं पे भी कर दो। नहीं करना है मत करो, बस सॉल्व कर लो, ठीक है? सॉल्व करके देख लेना, छोड़ मत देना कि बस मास्टर ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है? क्या दिया हुआ है? अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम। अभी तक 2 में कर रहे थे, अब कितने में कर रहे हैं? 3 में। कितने सालों के लिए? 6 साल, 10 साल, 12 साल। T1 हो गया 6, ऐसा कर लेते हैं। T2 हो गया 10, T3 हो गया 12 ईयर। हो गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? एट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 10%, R2 दिया हुआ है 12%, R3 दिया हुआ है 15%। सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। एट कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट। मतलब क्या बोल रहे हैं? जब भी ये स्कीम कंप्लीट होती है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। पहले केस में कुछ मिलेगा, दूसरे केस में कुछ मिलेगा, तीसरे केस में कुछ ना कुछ मिलेगा। मिलेगा ऐसा? क्या बोल रहे हैं? जब भी ये स्कीम कंप्लीट होती है
तो इस तरीके से होता है कि हर एक स्कीम से उसको सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पहले केस में इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट दूसरे केस से जो इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट तीसरे केस से। आपको क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से रेशियो में वो पैसा डाल रहे हैं। तो P1 को ले लो x, P2 को ले लो y, P3 को ले लो z। इनका क्या निकालना है, रेशियो, यानी क्या निकालना है, P1 is to P2 is to P3 निकालना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है। फिर से क्वेश्चन देखो, ये बनाना नहीं आया ना भाई अभी भी, तो आप बहुत अंधकार में हो, क्योंकि अगर ये नहीं बनाना आया तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अ पर्सन इन्वेस्ट इन 3 डिफरेंट स्कीम, कितने समय के लिए, पहला वाला 6 ईयर, दूसरा वाला 10 ईयर, तीसरा वाला 12 ईयर। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%, 12%, 15%। कितना पैसा डाल रहा पता है क्या, नहीं, तो पहला x, दूसरा y, तीसरा z। क्या बोल रहा है, एट कंप्लीशन ऑफ स्कीम ही गेट सेम इंटरेस्ट, पहले केस से दूसरे केस से तीसरे केस से कुछ ना कुछ ब्याज मिल रहा था, बोल रहा है तीनों में सेम मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट इन सेकंड केस इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट इन थर्ड केस से। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपी है यहां तक। क्या बोल रहा है अब आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है ना, P1 is to P2 is to P3 निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। क्या है प्रिंसिपल, पहले केस में x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम पीरियड 6 अपॉन 100 इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट दूसरे केस में कितना है, प्रिंसिपल कितना है y, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टाइम पीरियड 10 अपॉन 100। अरे आएगा, समझ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट तीसरे केस में क्या है, प्रिंसिपल z इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15, टाइम पीरियड 12 इंटू 100। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सबको समझ रहा है पक्के में। जब भी इक्वल में रहता है ना, जैसे आप 2 डिजिट वाले काटते हैं वैसे 3 डिजिट वालों को भी काट सकते हैं। सबके डिवीजन में क्या दिख रहा है 100, तो मैं सबको काय से मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो 100 100 क्या हो जाएगा सबका कैंसल। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 6 इंटू एक्स 60x, 6 इंटू 10 60, 60 इंटू एक्स 60x, 12 इंटू 10 120 इंटू वाई इक्वल टू, याद रखना रेशियो निकालना है, करके ऐसे सॉल्व कर रहे इक्वल टू में ही सबको रख के। 12 इंटू 15 निकालना है, 15 इंटू 12 बड़े आसान से निकल जाएगा, 5 2 जा 10, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7, सॉरी। तो क्या आएगा यहाँ से नीचे क्या आ रहा है 0, ये 1 जाके होगा 8, 7 प्लस 1 8 और ये 1, यानी कितना मिल रहा है 180z। फिर से देखो यार यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है क्या, ये 60 है, 60 के टेबल में 120 भी आता है, 60 के टेबल में 180 भी आता है। कितने जाता है 61 जा 60, 60 2 जा 120, 63 जा 180। समझा क्या किए, 60 से कर दिए पूरे इक्वेशन को डिवाइड, तो 60 60 कैंसल, बचा x, 60 से डिवाइड करेंगे 1 0 1 0 कैंसल, 6 2 जा 12, 60 से डिवाइड करेंगे 1 0 1 0 कैंसल, 6 3 जा 18। क्या मिला, x की वैल्यू इक्वल है 2y से जो इक्वल है 3z से। लेकिन हमको x y z ऐसा पूछा क्या, नहीं, हमको क्या पूछ रहा है इनका रेशियो, P1 is to P2 is to P3 पूछ रहा है। इसी का मतलब क्या पूछ रहा है, x is to y is to z पूछ रहा है। अरे पूछ रहा है क्या, तो कैसे निकालेंगे भाई, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो भी रहा ना इसको इक्वल ले लेना k से। क्या करना है, इसको इक्वल ले लेना k से। तो बताओ यहां से मेरी x की वैल्यू क्या मिलेंगी, x इक्वल है k से, 2y इक्वल है k से, 3z इक्वल है k से। कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ 9वीं 10वीं में पढ़े हो पक्के में, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहा उसको क्या करते, इक्वल टू k लेते। तो x हो गया इक्वल टू k, 2y हो गया इक्वल टू k, 3z हो गया इक्वल टू k। हुआ क्या, तो मेरे को बताओ x की वैल्यू कितनी है k, y की वैल्यू कितने आएंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में तो आएंगी k बाय 2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो z की वैल्यू क्या आएंगी k बाय 3। हमको क्या पूछ रहा है भाई, हमको चाहिए P1 is to P2 is to P3, ये क्या रहेगा x is to y is to z रहेगा क्या, यानी x की वैल्यू कितनी निकाले आपने k is to y की वैल्यू कितनी है k बाय 2 is to z की वैल्यू कितनी है k बाय 3, सब में k कैंसल, तो क्या मिला 1 is to 1/2 is to 1/3। ऐसा डिवीजन में रेशियो दिया हुआ है क्या यहाँ पे,
नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सब वैल्यू कहाँ पे है, न्यूमरेटर में, यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा एक ऐसी वैल्यू जिसपे सब वैल्यू कट जाए। कैसे लेना, डिवीजन की वैल्यू देखो, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 2 कितना होगा 6, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 6 से। क्या कर दो, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 6, यानी क्या होगा 6 इंटू 1 होगा इज टू 6 इंटू 1/2 होगा इज टू 6 इंटू 1/3 होगा। समझा क्या करना पड़ता है, जो भी डिवीजन में वैल्यू रही उनको मल्टीप्लाई कर देना। 3 2 हुआ 6, पूरे से कर देना मल्टीप्लाई, तो 6 1 जा कितना आएगा 6। 2 के टेबल में 6 आता है क्या, आता है, कितने जा 3 जा आता है क्या, 3 के टेबल में 6 आता है, कितने जा 2 जा, तो क्या है 6:3:2। क्या है आंसर, 6:3:2। समझा, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों, क्योंकि जिनको रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं आता उन लोगों के लिए ये गया है बाउंसर। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हो कभी, 9वीं 10वीं में था, अगर याद होगा तो। वैसे बोलना सर हमको अभी ग्रेजुएशन का नहीं याद, आप 9वीं 10वीं का पूछ रहे हो। मास्टर बौखला गया बोले हमारा। अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। ये क्वेश्चन एक और बार देख लेते हैं ताकि अच्छे से आ जाए हमको, आगे पार्ट पीछे सपाट ना होते जाए हमारे साथ। बस अब कुछ ही क्षण की दूरी पे है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कंप्लीट। और यार हार्ड देख के प्लीज़ छोड़ना मत, क्योंकि पेपर में इजीज पूछेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। पेपर में भी हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ये पेपर के ही क्वेश्चन है। अ पर्सन इन्वेस्टेड इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर 10 ईयर एंड 12 ईयर। ठीक है, तो हमको टाइम पीरियड दिया हुआ है T1 T2 T3। T1 कितना दिया हुआ है 6 ईयर, T2 कितना दिया हुआ है 10 ईयर, T3 कितना दिया हुआ है 12 ईयर। रेट दिया हुआ है, पहले केस में रेट कितना है 10%, दूसरे केस में रेट कितना है 12%, तीसरे केस में रेट कितना है 15%। हमको अमाउंट दिया था क्या, नहीं, तो P1 में ले लिया X, P2 में ले लिया Y, P3 में ले लिया Z। क्या बोल रहा है, एट कंप्लीशन ऑफ ई स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट। सपोज इसमें कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे केस में भी कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे केस में भी कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। वो क्या बोल रहा है, पहले केस का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है दूसरे केस के सिंपल इंटरेस्ट से, जो इक्वल है तीसरे केस के सिंपल इंटरेस्ट से। अब बोल रहा है आपको निकालना है रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट मतलब P1:P2:P3, ये इक्वल रहेगा X:Y:Z से। क्यों, क्योंकि हमने P1 को ले लिया है X, P2 को ले लिया है Y, P3 को ले लिया है Z। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। तो प्रिंसिपल यानी x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पहले केस में 10, टाइम पीरियड 6 अपॉन 100 इक्वल रहेगा कैसे, प्रिंसिपल सेकंड केस में कितना है y, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टाइम पीरियड 10 अपॉन 100 इक्वल टू तीसरे केस में प्रिंसिपल कितना है z, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15, टाइम पीरियड 12 अपॉन 100। तीनों इक्वल में है तो तीनों को जो भी कॉमन वैल्यू दिखते जाएंगी वो आप काट सकते हैं, यानी 100 100 100 कैंसिल। देखो यहाँ पे 10 10 काट सकता था, लेकिन यहाँ पे 10 दिख रहा था क्या, नहीं, तो मैंने काटा क्या, नहीं। समझ रहा है कैसे सॉल्व करना पड़ता है, पक्के में समझ में आ रहा है। आप चाहो तो लेकिन एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे 6 है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अगर ऐसा सॉल्व करना आ जाए फिर तो माशाल्लाह काम हो जाएगा आपका, तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा 10 इंटू एक्स कितना मिलेगा 10x, 22 इंटू 10 कितना मिलेगा 20y इक्वल टू 15 इंटू 2 कितना मिलेगा 30z मिलेगा। फिर से देखो ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, क्या किया डिवाइड बाय 10, सब डिवाइड होते जब भी इक्वल मिला तो क्या मिलेगा x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। तीन चीजें इक्वल आए तो हमेशा क्या करना, उसको इक्वल ले लेना कोई ना कोई कांस्टेंट से। क्या ले लिया कांस्टेंट आपने k, तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे इक्वल मिली k से, y की वैल्यू क्या मिलेंगी 2y कैसे इक्वल मिलेगा k से, और 3z कैसे इक्वल मिलेगा k से। समझा क्या किए, तीन इक्वल थे आपने इक्वल टू k लिया, तो पहला इक्वल है इससे, दूसरा इक्वल है इससे, तीसरा इक्वल है इससे। क्या कर रहे हैं हम k के टर्म्स में इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। x की वैल्यू कैसे आ गई k, y कितना आएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में, z कितना आएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। मेरे को क्या चाहिए x:y:z चाहिए क्या, क्योंकि मेरा P1:P2:P3 क्या है x:y:z। कर दो सब्सटीट्यूट, x कितना है k, y कितना है k/2, z कितना है k/3।
कुछ कट रहा है क्या, रेशियो ले रहे हो यानी डिवाइड कर रहे हो, तो के कैंसिल, तीनों न्यूमरेटर में थे तो के कैंसिल, तो क्या बचा 1:2 1:2 1:3। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या, नहीं। तो क्या करना, हमेशा डिवीजन की वैल्यू कर देना मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 डिवाइड में, यहाँ पे 3 डिवाइड में, तो 3 2 हो गया 6, 6 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 1 6 2, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिवीजन में क्या है 2, तो 6 ऊपर आया, 6 1 6 बाय 2 कितना आएगा 3, यहाँ पे भी 6 1 6, डिवीजन में क्या है 3, 3 के टेबल में आता है क्या 6, सॉरी 3 के टेबल में 6 आता है क्या, आता कितने जा 2 जा, तो क्या है 6:3:2, दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सोपी है बहुत ज्यादा सोपी, बहुत ज्यादा इजी। चलो क्या दिया हुआ है, अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7% ऑफ 7%, 1/4 at 8% and the remainder at 10%. If his annual income is 561 rupees, the capital is, कैपिटल निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। कुछ ना कुछ ब्याज मिलता है, कितना एनुअल इनकम हो रहा है उनको ब्याज से, कितने का हो रहा है 561 का। अब देखो क्या बोल रहा है, हम लोग ले लेते हैं कि उनने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है, प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हम ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना कि हमने टोटल प्रिंसिपल ले लिया x, क्या ले लिया हमने प्रिंसिपल x। अब ये जो प्रिंसिपल है कैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो, अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 7%, वो 1/3 का मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है, बस 2 मिनट में। पहला कितना दिया हुआ है 7%, दूसरे का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8%, और रिमाइंडर यानी तीसरे का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब देखो पहले वाले में प्रिंसिपल कितना आ रहा है, क्या बोल रहा है, अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना था x, उसका 1/3 कितना होगा x/3 होगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपे है यहां तक, ये समझा, पक्के में समझा। क्या करना है हमको, टोटल प्रिंसिपल 3 जगह पे डाल रहा है, P1 P2 और P3 में डाल रहा है। कोई दिक्कत, हमने टोटल कैपिटल कितना ले लिया x ले लिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, पहले वाले पे कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है 1/3 काय का, टोटल अमाउंट का, टोटल अमाउंट कितना था x, तो कितना हो गया x/3 हुआ। कोई दिक्कत नहीं, समझा। तो दूसरा देखो 1/4 at 8%, 1/4 बोल रहा है, 1/4 काय का 1/4 रहेगा, टोटल अमाउंट का, टोटल अमाउंट कितना था x, 1/4 मतलब x/4 आएगा। P1 है आपके पास, P2 और टोटल अमाउंट कितना है x, तो बताओ P3 निकाल सकते हैं यहाँ से। P3 की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे x जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस P1 इधर गया तो माइनस P1, यहाँ पे प्लस P2 इधर गया तो माइनस P2, तो P3 कितना आएगा मेरे पास बताइए, x था जैसा का वैसा, P1 कितना है x/3 माइनस P2 कितना है x/4। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, तो क्या मिलेगा आपको, क्या करेंगे यहाँ पे, x जैसा था वैसा, 4 इंटू एक्स कितना होगा -4x, -3 इंटू एक्स कितना आएगा -3x अपॉन 4 3 12, तो क्या मिली वैल्यू x माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे 7x अपॉन 12। क्या कर रहे, समझ रहा है, पक्के में नहीं समझ रहा होगा यार, मेरे को लगता है आपको। ऐसा करते हैं, इसको अच्छे से ही सॉल्व कर देता हूँ आपको, यार थोड़ा अच्छे से ही सॉल्व कर लेते हैं, काय के लिए, थोड़े से के लिए लेमड़ करें। चलो प्रिंसिपल पहले केस में कितना है x/3 माइनस प्रिंसिपल सेकेंड केस में कितना है x/4। कोई दिक्कत, कोई डाउट। अगर आपको ऐसी चीज़ों में दिक्कत होती है ना, तो सबसे पहले क्या कर देना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 12 कर लेना, ताकि यहाँ पे वैल्यूज कट जाए। नहीं तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, x है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऊपर x दिख रहा है, यहाँ पे भी ऊपर x दिख रहा है और माइनस साइन दिख रही है, तो मैं -x को कर लूंगा कॉमन। क्या किया मैंने, यहाँ से -x को कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या बचा 1/3, माइनस साइन कॉमन निकालते क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 1/4 आएगा। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपे हैं यहाँ तक। तो क्या मिला x, 4 इंटू 1 कितना मिलेगा 4, प्लस 3 इंटू 1 3, 4 प्लस 3 कितना आएगा 7, x माइनस, ये x जैसा था वैसा रखो, 4 1 4 प्लस 3 1 3 अपॉन 4 3 12, यानी क्या मिली आपको वैल्यू यहाँ पे x
माइनस 4 प्लस 3 कितना आएगा 7 एक्स अपॉन 12, 12 वन जा 12 तो आएगा 12x माइनस 7x अपॉन 12, 12x में से 7x गया यानी कितना बचा 5x अपॉन 12, यानी थर्ड प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ रही है 5x अपॉन 12। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? यहाँ तक उम्मीद है सबको समझाऊंगा। कोई दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी है यहाँ तक? तो चलो बताओ क्या करेंगे। यहाँ पे हमको दिया हुआ है प्रिंसिपल टोटल x लिए थे हमने, P1 P2 P3 लिए, तीन अलग अलग स्कीमों के लिए। R1 की वैल्यू है 7%, R2 दिया हुआ है 8%, R3 दिया हुआ है 10%। हमने P1 P2 P3 निकाला है और यहाँ पे हमको एनुअल इनकम की बात कर रहा है। काय की बात कर रहा है? एनुअल इनकम की, यानी टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1 ईयर। कितना दिया हुआ है टाइम पीरियड 1 ईयर। नहीं समझ रहा है तो प्लीज रुको, मैं फिर से सॉल्व करने वाला हूँ इसको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कीचड़ माचड़ हो गया, इसको थोड़ा सिस्टमैटिक सॉल्व करेंगे अपन दूसरी बार जब करेंगे। तो चलो क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी सिंपल इंटरेस्ट पहले केस से मिल रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट दूसरे केस से मिल रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट तीसरे केस से मिल रहा हूँ। टोटल मिला के क्या बनेगा? टोटल सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पहले केस में क्या रहेगा? प्रिंसिपल कितना है x/3 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7 इंटू टाइम पीरियड कितना है 1 अपॉन 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट दूसरे केस में क्या रहेगा? प्रिंसिपल यानी x/4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 8 टाइम पीरियड 1 अपॉन 100 प्लस प्रिंसिपल तीसरे केस में कितना है 5x/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 इंटू टाइम पीरियड 1 अपॉन 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 561। यहाँ पे 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट तो क्या मिला यहाँ से 7x/3 प्लस यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या 4 2 8 तो क्या बचा 2x बचेगा प्लस यहाँ पे देखो दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं 2 6 12 2 5 10 तो 5 5 25x अपॉन 6 इक्वल टू यहाँ पे 100 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन तो क्या मिलेगा 561 इंटू 100 यानी 2 0 कर दो ऐड। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है यहाँ तक, पक्के में समझ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व। x को निकाल लो कॉमन, क्या बचेंगे यहाँ पे 7/3 बच रहा है। अब आप 7/3 लिखो, देखो यहाँ पे 25/6 है, मैं 7/3 को क्या लिख सकता हूँ 14/6 लिख सकता हूँ। क्या किया मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। यहाँ पे क्या बचा था 2 बचा था। यहाँ पे मेरे को डिवीजन में क्या चाहिए 6 चाहिए। यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी था क्या? नहीं। तो 6 से डिवाइड किया तो 6 से मल्टीप्लाई भी करो, 6 2 कितना आ जाएगा 12 प्लस 25/6। समझा क्या किया मैंने? यहाँ पे सबके डिवीजन में क्या बना रहा हूँ 6 ताकि वैल्यू हो जाए सेम, डायरेक्ट ऐड कर सके हम। डायरेक्ट ऐड करने के बाद क्या आएगी वैल्यू, चलो बताओ। 5 + 2 7, 7 + 4 11 कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 आएगा 51/6 x इक्वल टू 56100। काय की वैल्यू चाहिए x की चाहिए। यहाँ पे 6 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 56100 अपॉन 51। 51 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा कैसे? देखो क्लीन दिख रहा है 51 1 = 51 बचा 5 नीचे आया 1 51 1 = 51। ये 2 0 जैसे थे वैसे तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी 6 0 0 6 0 0 6 1 6 6 1 6 यानी x की वैल्यू क्या आई 6600। क्या आई x की वैल्यू 6600 यानी टोटल अमाउंट जो वो इन्वेस्ट कर रहे हो कितना है 6600। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। क्वेश्चन उतना हार्ड है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे लगता है कंसेप्ट जबरदस्त वाला। अब आप देखते जा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए क्या? नहीं, हमने लगभग सिंपल इंटरेस्ट को पूरा निचोड़ के निकाल लिया है, ठीक है। अब इसके बाहर अगर कुछ पूछता है, वैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछता है तो वो आपकी बेकार किस्मत। और अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से इसके बाहर कुछ आता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको अगर कभी कोई ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो अपन ने नहीं पढ़े तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा। हम उसको अपना यूपीएससी बोल रहा हूँ, अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स में अपलोड कर लेंगे, ठीक है। जो शॉर्ट वीडियो रहेंगे वहाँ पे हम लोग वाले क्वेश्चंस को अपलोड कर लेंगे, जो भी आप अच्छे क्वेश्चन भेजोगे, ठीक है। क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना, मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा आपके लिए। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है।
अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, यानी पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 7%, सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, और तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। एनुअल इनकम बोल रहा है, यानी पहला टाइम पीरियड है 1 ईयर, दूसरा भी टाइम पीरियड है 1 ईयर, तीसरा भी टाइम पीरियड है 1 ईयर, क्योंकि एनुअली बोल रहा है, सालाना है कि नहीं। अब क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ हिज कैपिटल, कि जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ हिज कैपिटल। तो हमने क्या किया, हमने प्रिंसिपल को ले लिया इक्वल टू एक्स। क्या किया हमने, प्रिंसिपल को ले लिया इक्वल टू एक्स, ले लिया, कोई दिक्कत कोई डाउट सोच है यहां तक। अगर प्रिंसिपल इक्वल है एक्स से, तो पहले केस में वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1/3 ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स बाय 3। सेकेंड केस में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1/4 ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स बाय 4 होगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। तो P3 की वैल्यू कितनी रहेंगी, P3 अगर डायरेक्ट निकालना है तो आप ऐसा भी निकाल सकते, 1 ले लेना माइनस 1/3 माइनस 1/4। क्या कर रहा हूं समझ रहा है, 1 ले लेना, उसमें से जो भी रेशियो दिया है ना उनको सब्ट्रैक्ट कर देना, जैसा नहीं तो अपन ने पिछले केस में निकाले वैसा निकालना। इससे थोड़ा जल्दी आ जाएगा। कैसे, देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप दोनों को 12 से 4 3 का कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। 12/1 को क्या लिख सकते हैं, 12/12। यहाँ पे 12 बनाना है, क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, तो ऊपर 4 1 4, यहाँ पे 4 है तो ऊपर का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 1 3, 3 4 12। तो बताओ क्या मिल रहा है, यहाँ पे सबका डिवीजन सेम है, तो आ गया 12। अब ये ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 12 - 4 - 3 -4 - 3, यानी 8 में से 4 गया, सॉरी 12 में से 4 गया 8 में से 5 गया तो 8 में से 3 गया तो 5/12। ये कैसे निकाले समझा, तो ये आ जाएगा 5/12 ऑफ एक्स। ठीक है, ये समझा कैसे निकाले। नहीं समझा जितों को, उन लोग क्या करेंगे, ये लॉजिक देखेंगे। टोटल प्रिंसिपल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, टोटल प्रिंसिपल क्या रहेगा, पहले केस का प्लस दूसरे केस का प्लस तीसरे केस का, ये सब इक्वल रहेगा P से। P का ऐसे इक्वल है X से। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, P3 की, तो यहाँ पे प्लस P1 उधर गया तो माइनस P1, यहाँ पे प्लस P2 उधर गया तो माइनस P2। X है जैसा का वैसा। P1 की वैल्यू कितनी है, x/3। P3 की वैल्यू कितनी है, x/4। यहाँ से x कॉमन निकाल लो, क्या आएगा 1 - 1/3 - 1/4। वही स्टेप आ गई जो मैंने डायरेक्ट बताया आपको। तो डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, नहीं तो आप देख रहे होंगे जैसे मेरे को पढ़ाने में आपको इतना टाइम लगा के पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं खुद सॉल्व करते रहता तो इतना स्टेप वाइज करता क्या, नहीं, मैं डायरेक्ट करता, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मैं स्टेप वाइज जाऊंगा तो मेरा पेपर सॉल्व होगा नहीं। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ हिज एनुअल इनकम इज 561 रुपीज, यानी जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उनको कितना मिल रहा है, 561। वो कैसे इक्वल रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन सेकंड केस प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन थर्ड केस रहेगा क्या, यानी 561 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। फिर से क्या रहेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। फिर से क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, यहाँ पे सबके डिवीजन में 100 है, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा 561, उससे 100 मल्टीप्लाई किए तो 2 0 बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिला 7x/3 प्लस यहाँ पे क्या मिला 4 के टेबल में आता है ये कितने जा 2 जा, तो क्या मिला 2x प्लस ये भी देखो 2 के टेबल में आता है 2 6 जा 2 5 जा 5 5 जा 25 x/6। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, x की चाहिए, तो x को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 7/3 प्लस 2 प्लस 25/6, ये 25 है हाँ, 25/6 इक्वल टू 56100। कुछ दिक्कत कुछ डाउट सोपे हैं यहाँ तक। हमेशा क्या करना, सेम डिवीजन बनाने की कोशिश करना। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, सबको 6 में बना सकते, कैसा, यहाँ पे 6 ला सकते, कितने जा मल्टीप्लाई करके 2 जा, तो 3 2 जा 6, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर ने कोई पाप किया क्या, नहीं, तो 7 2 जा 14। यहाँ पे डिवीजन में 6 लाना है, कुछ भी नहीं था यानी 1 था, 6 1 जा 6, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12। यहाँ पे 25/6 जैसा था वैसा, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, सबका डिवीजन सेम है तो सब हो जाएंगे ऐड। 4 + 2 6,
6 + 5 11 कैरी 1 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 तो 51/6 इक्वल टू 56100। एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ से, यहाँ पे 6 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, अरे आएगा अपॉन, यहाँ पे 51 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 51 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, 51 1 जा 51 बचा 5 नीचे आया 1 55 1 जा 51 1 जा 51, ये 2 0 डिवाइड हुए क्या, नहीं तो ये 2 0 आ गए, समझा। 51 के टेबल में 11 आता है 561, ये 0 0 था तो 0 0 लिख दिए। तो एक्स की वैल्यू टोटल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करें कितना आएगा, 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 0 जा 0 आएंगे 6600। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए अब आते हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 years 6 month। टाइम पीरियड कितना बोल रहा है, 2 साल 6 महीने, यानी यार एक आंख बंद करके बोल सकता हूं 2.5 साल बोल रहा है। अरे समझ रहा है क्या किए, मंथ को कन्वर्ट किए ईयर में, डिवाइड बाय 12, 6/12 कितना होगा 1/2 यानी 5/2 ईयर्स होगा। कुछ समझा पक्के में, 2.5 साल को क्या लिख सकते हैं 5/2 ईयर। 2 year 6 month था, काय को थोड़ी देर के लिए घपला करना है ना, सबको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो ये 2 year, यहाँ पे 6 मंथ को मेरे को कन्वर्ट करना है ईयर में। क्या करूंगा मैं, 6 को डिवाइड कर दूंगा 12 से, तो ये भी काय में आ जाएगा ईयर में। 6/12 ही कितना होता है 1/2, तो आप इसको 2 2 जा 4 4 + 1 5/2 ईयर लिख सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत कोई डाउट, सोपिए। एट द रेट ऑफ 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5% ऑन अ सम, सम दिया हुआ है, सम यानी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 3200। क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। सम कितना दिया हुआ है 3200, अरे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5% दिया है, टाइम पीरियड कितना है 5/2 अपॉन 100। वैसे तो मैंने आपको बोला था एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 0 0 कैंसिल हो रहा है, तब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लियो, तब मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ। 100 100 कैंसिल, 2 के टेबल में 32 आता है, क्या आता है, कितने जा 16 जा, 5 5 जा 25, 25 को मल्टीप्लाई करो 16 से, 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 12 + 5 कितना आएगा 17, 0 3 ऐड होगा 17 में तो कितना होगा 20, कैरी 2 2 + 2 400। कितना आया सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 400 आया। क्या आपसे क्या पूछ रहा है, कितना अमाउंट रिसीव करेंगे, अमाउंट रिसीव क्या रहता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना पैसा उधार दिए थे 3200, 3200 दिए थे, कितना ब्याज मिला 400 रुपीज, 3200 + 400 कितना आएगा 3600। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। क्या करना था, आपको बोल रहा था अमाउंट रिसीव यानी क्या निकालना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या रहता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 year 6 month। टाइम पीरियड दिया है 2 year 6 month यानी 2.5 साल। समझ में आ गया, 2.5 साल को क्या लिख सकते हैं 5/2 ईयर्स, नहीं तो ऐसा सॉल्व कर लो जैसा किया हुआ है। एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ऑन सम, सम मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, कितना दिया है 3200, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। टोटल अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट है क्या, नहीं निकाल लेंगे। सो पी क्या था प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना था 3200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम पीरियड 5/2 अपॉन 100, 20 कैंसिल। 2 के टेबल में 32 आता है, क्या आता है कितने जा 16 जा, 5 5 जा 25, 25 इंटू 16 कितना आता 400। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400 रुपीज। तो टोटल अमाउंट क्या आएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी 3200 प्लस 400 यानी कितना है 3600। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आते हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट के आखिरी क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, अ मैन बायज अ टीवी एट अ प्राइस ऑफ 16,000। प्राइस ऑफ टीवी कितना दिया हुआ है 1600 दिया हुआ है 16,000 रुपीज। ही बायज ₹4,000 एट वंस एंड रेस्ट आफ्टर 15 मंथ। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, इसने जब ये खरीदा, ये पेज होगा, ठीक है, ही पेज ₹4,000 एट वंस यानी क्या कर रहा है, उन्होंने 4,000 रुपये पहले पेमेंट कर दिया। आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो तो डाउन पेमेंट वाला कंसेप्ट मालूम है। टोटल प्राइस कितना है इसका 16,000। अब वो क्या कर रहा है, एक डाउन पेमेंट कर दे रहा है। ठीक
ठीक है। डाउन पेमेंट मतलब जो आप शुरुआत में पैसा भरते हो, कितना रुपए भर दे रहा है वो 4000 रुपीज। और बचा हुआ जो पैसा रहेगा, बचा हुआ पैसा मतलब रिमेनिंग अमाउंट क्या रहेगा, जो प्राइस है टीवी का माइनस डाउन पेमेंट। कितना है प्राइस यहाँ पे 16,000, कितना डाउन पेमेंट भर दिए 4,000, तो कितना बचा 12,000। ये समझा कैसे किए। क्या बोल रहा है, अ मैन बाय टीवी प्राइस एट 16,000, टीवी का प्राइस कितना था 16,000, ही पेज 4,000 रुपीज एट वंस। जो पैसा आप पहले बार में भरते उसको क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। कितनी डाउन पेमेंट भर दिया आपने 4,000 रुपए भर दिए। बचे हुए पैसे आप भरोगे 15 महीनों में, ठीक है। 15 महीनों में भरोगे तो भाई वो अपने घर से पैसा देगा क्या, नहीं, कुछ ना कुछ क्या करेंगे उसमें ब्याज लगाएंगे, है ना। फ्री में पैसा देगा क्या आपको, नहीं। अब आप अगर जब भी इंस्टॉलमेंट में भरते हैं आपको हमेशा ज्यादा पैसे देना पड़ता है ना। वो क्यों, क्योंकि अब उसमें क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ये रिमेनिंग अमाउंट पे, तो रिमेनिंग अमाउंट के इसके ले लेंगे प्रिंसिपल, कितना है 12,000। क्या बोल रहा है, बचा हुआ पैसा कितने समय में देने वाला है 15 महीनों में, यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 15 मंथ्स। भाई मेरे को मंथ्स में चाहिए क्या, नहीं, मेरे को काय में चाहिए, ईयर में। ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 12। अरे याद है पक्के में कैसे करते हैं ईयर में कन्वर्ट, डिवाइड बाय 12। 3 के टेबल में आता है 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो टाइम पीरियड कितना है 5/4 ईयर। समझ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12%। आपको बोल रहा है टोटल अमाउंट कितना पे किए उन्होंने खरीदते वक्त, ठीक है। अब याद रखना टोटल अमाउंट कितना पे किए। सबसे पहले आपने क्या पे किया, डाउन पेमेंट किया, प्लस फिर आप क्या पे करोगे, रिमेनिंग अमाउंट करोगे, कितना 12,000 करोगे। ये 12,000 तो पे करोगे, लेकिन ये 12,000 में क्या लगेगा, ब्याज भी लगेगा। तो इस पे क्या निकालना पड़ेगा हमें, सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100 रहता क्या। तो चलो बताओ क्या है वैल्यू, यहाँ पे सबकी वैल्यू दी हुई है। प्रिंसिपल कितना है 12,000। इतना पैसा जो आपने जमा नहीं किए थे, याद रखना ब्याज सिर्फ उत्ते पे लगता है, ठीक है। डाउन पेमेंट जितनी भर दी उस पे ब्याज लगता है क्या, नहीं। ये समझा पक्के में। प्रिंसिपल कितना हो गया 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12%। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 5/4 निकाले हो यहाँ पे, समझ रहा है, अपॉन 100। 2020 कैंसल। 4 के टेबल में 12 आता है क्या, आता है, कितने जा आता है 4 3 जा 12। कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, 3 5 जा कितना आएगा 15 इंटू यहाँ पे क्या वैल्यू है बची 120 बची है, तो 1 0 जैसा था वैसा लिख दो और 15 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से। 5 2 जा कितना आएगा 10, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 + 2 7 0, 7 + 1 8, कितना आएगा 180। यानी कितना आया यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1,800। इतना आपको पे करना पड़ेगा ब्याज। ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा ना पक्के में, कोई दिक्कत कोई डाउट। तो चलो मैंने क्या बताया आपको, क्या निकालना है टोटल अमाउंट जो पे करना है। क्या क्या आएगा, डाउन पेमेंट। कितनी डाउन पेमेंट पहले आपने भर दिए थे जिसपे ब्याज नहीं लगेगा, वो क्या है 4,000। कितना पैसा आपने पे नहीं किए जिसपे ब्याज लगेगा, वो कितना था हमारा 12,000 था क्या, कोई दिक्कत कोई डाउट। प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना ब्याज भरना पड़ रहा 1,800। तो बताओ टोटल पैसा कितना होगा, यहाँ पे भी 3 0, यहाँ पे भी 3 0, यहाँ पे भी 3 0, तो 3 0 को लिख दो जैसा का वैसा। 3 0 कैसे होगा, 2 0 होना चाहिए ना। ओ ज्यादा फॉर्म में नहीं आना चाहिए करके। चलो ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 + 0 + 0 0, 0 + 0 + 0 0, 8 + 0 + 0 8 आएगा। फिर उसके बाद 1 + 2 3, 3 + 4 7 और 1, कितना आया 17,800। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, सोपिया यहाँ तक पक्के में समझ में आया। तो देखो क्या बोल रहा है, अ मैन बायज अ टीवी प्राइस 16,000। तो बताओ हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दे रहा है 16,000 दे रहा है, कोई दिक्कत कोई डाउट। ही पेज 4,000 एट वंस। जो भी 4,000 एट वंस पड़ रहा है यानी वो क्या है हमारा डाउन पेमेंट। कितना कर रहा है डाउन पेमेंट 4,000 रुपीज।
डाउन पेमेंट कर दिए, यानी अभी कुछ ना कुछ क्या बचा है, प्रिंसिपल रिमेनिंग, पैसा बचा है। कितना बचा है, जितना सेलिंग प्राइस था कितना था 16,000 माइनस जो डाउन पेमेंट किया कितना किया 4,000, तो कितना प्रिंसिपल बच रहा है 12,000 बच रहा है। ये प्रिंसिपल रिमेनिंग को मैंने ले लिया पी। क्यों लिया ऐसा पी, क्योंकि अब ये 12,000 रुपए मेरे को कितने महीनों में भरना है, 15 महीनों में, यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 15 मंथ्स दिया हुआ है। 15 मंथ में लिखते हैं क्या, नहीं, काय में लिखते हैं, ईयर में। ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 12। 12 के टेबल में तो नहीं आता, लेकिन काय के टेबल में आता है 3 के। 3 5 15, 3 4 12, तो टाइम पीरियड कितना है 5/4 ईयर्स। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत। चलो क्या दिया हुआ है उसके बाद, ही इज चार्ज द सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 12%। आपको क्या पूछ रहा है, द टोटल अमाउंट ही पेज फॉर द टीवी। आपको पूछ रहा है टोटल अमाउंट टीवी के लिए कितना पे करेगा, कितना करेगा। पहले क्या पे कर दिया उसने, डाउन पेमेंट किया, कोई दिक्कत कोई डाउट। प्लस ये बचा हुआ पैसा तो उसको मुफ्त में मिला क्या, नहीं, ये भी वापस करना पड़ेगा। कितना है प्रिंसिपल 12,000 रुपीज, प्लस ये पैसा तो वापस करेंगे, इसमें क्या लगा के देना पड़ेगा, ब्याज। आ गया सिंपल इंटरेस्ट आया। तो चलो हमको तो टोटल में डाउन पेमेंट भी मालूम है, डाउन पेमेंट कितनी है 4,000 रुपीज। प्रिंसिपल जिसपे ब्याज लगने वाला है वो कितना है 12,000 रुपीज। डाउन पेमेंट में ब्याज लगता है क्या, नहीं, प्रिंसिपल पे लगता है, जो पैसा आपने पे नहीं किया, जो महीनों बाद पे करने वाले। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमको। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना था 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 12% इंटू टाइम पीरियड कितना है 5/4 अपॉन 100। ये 4 कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा आपको 12,000 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 100। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 2 0 2 0 कैंसल, 4 3 12, 3 5 15, यानी आएगा 120 इंटू 15। 1 0 जैसा था वैसा लिख देना मल्टीप्लीकेशन में। अब क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। कैसे करेंगे, 5 2 10, 1 1 1, 5 1 5 प्लस 2 1 2, 5 प्लस 2 7। एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे आती है, यहाँ से नीचे आया 0, 1 होगा सामने वाले पे जाके ऐड, 1 + 7 8 1, तो कितना है 180। इतना क्या भर रहे हो, ब्याज भर रहे हो, तो आ गया 1800 आया। ये 0 पहले से जो था वो आया, कोई दिक्कत कोई डाउट। तो बताओ क्या मिलेगा आपको, ये पीछे 2 0 है, 2 0 है, तो 2 0 ऐड होके क्या हो गया 2 0 मिल गया। 8 + 0 कितना होगा 8, 1 + 2 3, 3 + 4 7, और ये 1, तो कितना है टोटल अमाउंट 17800। दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है समाप्त। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे को मैसेज करके पूछो, डाउट जो भी है। कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मिलते हैं बहुत अच्छे हो, वो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्व करके वापस भेज दूं, और अगर वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हुए तो मैं उनको यूट्यूब के शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा। प्लीज अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।